और बुलडोजर जिस तरह से अपने सामने खड़ी हर अवैध चीज को जड़ से मिटा देता है, बाढ़ भी ठीक उसी तरह से अपने साथ आने वाले मकान को बहा ले जाती है। बुलडोजर जिस तरह से घर की ईंट से ईंट उखाड़ देता है, उसी तरह से बाढ़ भी मकानों को, इलाके को बर्बाद कर देती है। सितंबर के 7 दिनों में उत्तर भारत में तबाही ही तबाही दिख रही है। उत्तर भारत के बाद अब बादलों ने गुजरात में डेरा जमा लिया है। यहां से खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके की बारिश हो रही है और कैसे लोगों के लिए यह बारिश मुसीबत बन गई है। और एक तरह से ये बुलडोजर वाली बाढ़ है, क्योंकि ये बाढ़ जहां जा रही है, ये पानी जहां से गुजर रहा है, अपने साथ साथ सब कुछ मिटाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरह से, चाहे वो शहरी इलाके हों, ग्रामीण इलाके हों या फिर नदी के आसपास के इलाके, पूरी तरह से लबालब नजर आ रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त और अगस्त के बाद अब सितंबर के भी शुरुआती 7 दिनों में भीषण कहर बरपा रही है बारिश और बाढ़। बुलडोजर वाली बाढ़ की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे यमुना का जल भराव हो जो दिल्ली के कई हिस्सों को परेशान कर रहा है, या फिर पंजाब में आने वाली बाढ़ हो, उसकी तस्वीर हो। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी दिक्कत है, राजस्थान में भी कई इलाकों के लोग हलकान हो चुके हैं। पहाड़ों पर तो जलजला आया हुआ है। उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल की, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सैकड़ों कार की जल समाधि, डैम में बाढ़ विकराल, बीच मझधार फंस गई जान, आसमान से बादलों ने भेजी तबाही। ये सितंबर कितना सताएगा, ये महीना कितनी बर्बादी दिखाएगा। एक के बाद एक बादल अलग अलग राज्यों में तबाही की कहानियां लिख रहे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। पहले जम्मू, फिर हिमाचल, इसके बाद पंजाब और अब गुजरात। बारिश और बाढ़ के तेवर नरम पड़ने की बजाय तीखे होते जा रहे हैं। ये तस्वीर है भावनगर की, जहां एक कार उफनते सैलाब में बह गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाई और रस्सी के सहारे एक दूसरे को बांधकर नदी के तेज बहाव में ही उतर गए। लहरों से लड़ते रहे और कार में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करते रहे। कुछ देर कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार 2 लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जब दोनों युवक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो गांव वालों ने ही जेसीबी बुलवाकर सैलाब में फंसी कार को भी बाहर निकाला। इधर बनासकांठा के अमीरगढ़ में बारिश के बीच एक युवक बनास नदी में फंस गया। लगभग 16 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने दिल दहला देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता पाई। युवक को बनास नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। वडोदरा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ को पार करने की कोशिश ट्रक चालकों को महंगी पड़ गई। नदी के तेज बहाव में एक ट्रक फंस गया, जिसके ड्राइवर और क्लीनर अपनी जान बचाने के लिए ट्रक पर चढ़ गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बोट के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। ट्रक में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ ही देर में ट्रक पूरी तरह पानी में डूब गया। गुजरात में बारिश का असर अहमदाबाद में भी देखने को मिला। अहमदाबाद में एक अस्पताल की पार्किंग की दीवार गिर गई। निर्माण स्थल के सामने वाली दीवार गिरने से अस्पताल परिसर में खड़ी 3 कारें उसके नीचे दब गईं। गनीमत ये रही कि कोई इस हादसे में हताहत नहीं हुआ। 10, 20 या 50 नहीं,
बल्कि 150 से ज्यादा गाड़ियां पानी में समा गई हैं। ड्रोन कैमरे की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इससे करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पानी का रौद्र रूप बता रहा है कि बादल कितने जोरदार तरीके से बरसे होंगे। ये ओडिशा के संबल में महानदी पर बना डैम है, जहां बांध के सभी गेट खोल दिए गए। यहां से जो पानी आगे महानदी में जाकर मिलेगा वो और तबाही मचाएगा। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में सड़क तोड़ बारिश हो रही है। इतनी भयंकर बारिश में सड़क की एक लेन ही गायब हो गई। जी न्यूज़।